हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अगेन मैथ जीएस। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार के खनिज संसाधन। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बीपीएससी एग्जाम है और बीपीएससी एग्जाम द्वारा कंडक्ट होने वाले सारे एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों, मैंने बिहार स्पेशल के टॉपिक वाइज सारे इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है। आप लोग बिहार स्पेशल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे कई वीडियोस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आप लोग वहाँ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। पहले हम लोग आज थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, फिर थ्योरी पार्ट कवर करने के बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें से प्रीवियस ईयर के भी सारे क्वेश्चन होंगे और उसे भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो को लास्ट एंड तक देखने के बाद आपका बिहार के खनिज से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे और मेमोराइज भी हो। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बिहार के खनिज संसाधन। हाय दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल मैथ जीएस एंड प्रेस बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर एनहांसिंग योर नॉलेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि बिहार के खनिज संसाधन को मैप पे समझेंगे। तो मैप पे से समझेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट जो मैप पे हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको कॉन्सेप्चुअली समझ जाएंगे तो अगर बिहार के खनिज बिहार में कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में पाए जाते हैं वो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसे कैसे समझेंगे, तो इसको समझने के लिए हम लोगों को चट्टान के बारे में समझना होगा और जानना होगा। चट्टान के अनुसार ही खनिज पाया जाता है। अगर हम लोग सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी के बारे में समझें तो बिग बैंग थ्योरी के बाद ही पृथ्वी की रचना हुई थी, पृथ्वी का निर्माण हुआ था। पृथ्वी के निर्माण के क्रम में जिस समय पृथ्वी बिग बैंग के बाद एक आग का गोला थी, उसके बाद आग के गोला के बाद वो सुप्त अवस्था में आई। जब सुप्त अवस्था में आई तो सबसे पहले जो युग स्टार्ट हुआ वो आर्कियन युग का चट्टान के दृष्टिकोण से। मेरे प्लेलिस्ट में एक वीडियो है बिहार की भौगोलिक संरचना। तो बिहार की भौगोलिक संरचना में चट्टानों का विस्तार दिया हुआ है कि बिहार की चट्टाने का विस्तार किस प्रकार से है। बिहार की चट्टानों को अगर हम लोग वहां से समझ जाएंगे तो यहाँ काफी समझने में आसानी होगा। तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर आप बिहार बीपीएससी स्पेशल में वहाँ पे बिहार की भौगोलिक संरचना का एक वीडियो है, उस वीडियो को देख लें तो यहाँ पर समझने में काफी आसानी होगी। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो पहले जो युग स्टार्ट हुआ वो आर्कियन युग स्टार्ट हुआ। आर्कियन युग के बाद जो फिर दूसरा युग हुआ धारवाड़ का युग हुआ, जिसमें धारवाड़ की चट्टाने कहा जाता है। यानी कि आर्कियन युग में आर्कियन चट्टाने कहा जाता है और धारवाड़ युग में धारवाड़ चट्टाने कहा जाता है। पूरी पृथ्वी की जो रचना हुई है वो चट्टान के आधार पर है, क्योंकि चट्टान के टूटने फूटने के बाद ही उसके ऊपर मिट्टी का निर्माण हुआ या मृदा का निर्माण हुआ। तो बिहार का जो ये जो पार्ट जो दिख रहा है, ये पार्ट यहाँ से जो बाउंड्री मैंने डिजाइन किया है, ये पार्ट है, ये बिहार का आर्कियन युग की चट्टाने हैं। आर्कियन युग की चट्टाने हैं। आर्कियन युग की चट्टाने के बाद ही फिर दूसरा जो चट्टान बना है वो धारवाड़ की चट्टान कहलाई है। यानी आर्कियन युग के बाद जो अवसाद बचा, आर्कियन युग के बाद जो अवसाद बचा वही अवसाद फिर धारवाड़ की चट्टान कहलाई। तो बिहार का जो ये हिस्सा है धारवाड़ चट्टान का हिस्सा है। यानी बिहार का जो दक्षिण भाग है ये धारवाड़ चट्टान का हिस्सा है। पहले बिहार जब संयुक्त रूप से था, यानी बिहार में जब झारखंड था तो बिहार का पूरा दक्षिणी भाग क्या था, वो खनिज संपदा से परिपूर्ण था। 15 नवंबर 2000 के बाद झारखंड विभाजन के बाद बिहार का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंट, 2 से 3 से 4% लगभग बिहार में खनिज बच गया। बाकी जो 97 से लेकर 98% जो खनिज था वो बिहार के बाहर चला गया, यानी झारखंड के हिस्से में चला गया। तो जो बिहार का जो ये दक्षिण पार्ट है ये नॉर्थ पार्ट हुआ। ये नॉर्थ पार्ट क्या है, हिमालय का क्षेत्र है। किसका है, हिमालय का क्षेत्र है। और ये जो साउथ पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, ये पठारी क्षेत्र है बिहार का। ये बिहार का पठारी क्षेत्र और ये धारवाड़ चट्टान का क्षेत्र कहलाता है। तो जितना भी खनिज जो पाया जाता है वो हमेशा धारवाड़ चट्टान में ही पाया जाता है। जितना भी सारा खनिज है, जो धारवाड़ चट्टान के बाद फिर और भी युग आया, लेकिन बिहार में जो धारवाड़ चट्टान के बाद जो युग है वो विंध्यन का युग है। कौन सा, विंध्यन का युग है। और ये विंध्यन जो युग है तो ये कहाँ पाया जाता है, बिहार के रोहतास और कैमूर की तरफ पाया जाता है विंध्यन युग में। तो विंध्यन युग में जो चट्टानें यूज होती है वो भवन निर्माण के लिए यूज किया जाता है। किस चीज के लिए यूज किया जाता है, भवन निर्माण के लिए यूज किया जाता है। धारवाड़ चट्टान में क्या पाया जाता है, धारवाड़ चट्टान में जो पाया जाता है वो होता है खनिज, यानी कि धारवाड़ चट्टान में खनिज पाया जाता है। और विंध्यन युग की चट्टाने में क्या पाया जाता है, भवन निर्माण। यानी जितना भी खनिज इसका मतलब है वो धारवाड़ चट्टान में ही पाया जाता है। तो धारवाड़ चट्टान का जो बिहार में कौन कौन से जिला है वो रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, नालंदा
है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है, ये सब क्या है, रोहतास या मुंगेर, ये सब क्या है, ये सब बिहार में धारवाड़ चट्टान कहलाता है। इसलिए बिहार के जो ये दक्षिण भाग जो है यहाँ पे खनिज पाया जाता है। तो धारवाड़ चट्टान होने की वजह से खनिज पाया जाता है, क्योंकि जितनी भी सारी खनिज है वो धारवाड़ चट्टान में ही पाया जाता है। और विंध्यन युग की जो चट्टानें होती हैं वो क्या भवन निर्माण के लिए यूज किया जाता है, यानी विंध्यन युग के जो पत्थर है उसको तराश कर क्या किया जाता है, भवन के निर्माण के लिए यूज किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट फिर क्या है, ये बिहार का जो पूर्वी भाग है, क्या है, ये पूर्वी भाग है। तो बिहार का दक्षिण पूर्वी भाग है, तो यहाँ पर कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम गैस पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग अब क्या कर लेते हैं, इसको मैप पे देख लेते हैं कौन से खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो पहले हम लोग रोहतास में देख लेते हैं। तो रोहतास में क्या क्या पाया था, पायराइट्स पाया जाता, गंधक, चूना पत्थर, डोलोमाइट और बॉक्साइट पाया जाता। तो ये क्या रोहतास में पाया जाता, ये सारे खनिज है। और रोहतास का जो एरिया जैसे मैंने बताया, ये सब क्या धारवाड़ का एरिया है। पायराइट जो पाया जाता है वो रोहतास में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और भारत में सबसे ज्यादा पायराइट रोहतास में है, यानी बिहार में ही पाया जाता है। पायराइट से क्या क्या होता है, पायराइट से हम लोग गंधक का भी निर्माण करते हैं, और पायराइट से हम लोग उर्वरक का भी निर्माण करते हैं। बिहार में गंधक भी रोहतास में पाया जाता है, और पायराइट से गंधक का भी निर्माण होता है। लगभग 47% जो है पायराइट्स में गंधक पाया जाता है। चूना पत्थर से क्या बनता है, सीमेंट बनाया जाता है। डोलामाइट से क्या बनाया जाता है, मैग्नीशियम बनाया जाता है जिसकी परमाणु संख्या 12 है। बॉक्साइट से क्या किया जाता है, अल्युमिनियम बनाया जाता है जिसका परमाणु संख्या कितना है, 13, यानी 12 और 13 ये दोनों कहाँ पाया जाता है, रोहतास में पाया जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम लोग यहाँ पर मैप के बाद भी हम लोग टेबल के फॉर्मेट में और भी इसे डिस्क्राइब फॉर्म में देखेंगे। उस टेबल फॉर्मेट के बाद भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है थ्योरी के फॉर्म में, उसको भी कवर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास है औरंगाबाद में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। फिर नेक्स्ट जो है गया, हम लोग गया में देखते हैं। गया में क्या पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है, क्वार्ट्जाइट पाया जाता है, लिथियम पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है और फेल्सपार पाया जाता है। तो अभ्रक जो कहाँ पाया जाता है, गया में पाया जाता है। अभ्रक का जो यूज जो होता है वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में यूज होता है। अभ्रक का जो यूज करके क्या बनाया जाता है, विद्युत रोधी उपकरण बनाया जाता है, और विद्युत उपकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्वार्ट्जाइट जो है भवन निर्माण में यूज किया जाता है। लिथियम से क्या बनाया जाता है, लिथियम बैटरी बनाया जाता है, अभी मल्टीपर्पज काम यूज किया जाता है। और यूरेनियम से क्या बनाया जाता है, यूरेनियम से रिएक्टर का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और फेल्सपार से क्या बनाया जाता है, भवन निर्माण का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट में क्या, नवादा हम लोग देख लेते हैं। नवादा में क्या पाया था, नवादा में भी अभ्रक पाया था, क्वार्ट्जाइट पाया था और फेल्सपार पाया था। उसके बाद जमुई देख लेते हैं। जमुई में क्या पाया जाता है, जमुई में सोना पाया जाता, अभ्रक पाया जाता, क्वार्ट्जाइट पाया था, फेल्सपार पाया जाता और क्वार्ट्ज पाया जाता है। सोना तो पता है, सोना जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, जमुई में ही पाया जाता और पूर्वी चंपारण में भी पाया जाता है। अभ्रक का मैंने बता दिया, क्वार्ट्जाइट की बता दिया, फेल्सपार बता दिया, क्वार्ट्ज का जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में भी यूज किया जाता है। उसके बाद चीनी मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। चीनी मिट्टी जो पाया था वो कहाँ, मुंगेर में पाया जाता है, भागलपुर में पाया जाता और बांका में भी पाया जाता है। उसके बाद फिर शीशा कहाँ पाया जाता है, भागलपुर में भी पाया जाता है। बिहार का दक्षिण पूर्वी भाग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, पेट्रोलियम पाया जाता है। तो कहाँ, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये सब जगह में क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग मुंगेर को देख लेते हैं। मुंगेर में क्या पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, एस्बेस्टस पाया जाता है, चीनी मिट्टी पाया जाता है, क्वार्ट्जाइट पाया जाता है और अभ्रक पाया जाता है। तो एस्बेस्टस का जो निर्माण जो काम है, एस्बेस्टस का जो यूज किया जाता है वो भवन निर्माण में किया जाता है। चीनी मिट्टी का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए, यानी विद्युत रोधी उपकरण बनाने के में चीनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, और बर्तन का भी निर्माण करने में चीनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग टेबल फॉर्मेट्स में और भी इसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं। वो हम लोगों ने मैप पे देखा। पायरेट्स कहाँ पाया था, रोहतास में पाया था, और इसका जो उपयोग किया जाता है उर्वरक और गंधक बनाने में किया जाता है। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, रोहतास में पाया था, कैमूर में पाया था और इसका उपयोग सीमेंट के लिए किया जाता है। डोलामाइट रोहतास में पाया जाता है और मैग्नीशियम बनाने में यूज किया जाता है। बॉक्साइट कहाँ पाया था, मुंगेर और रोहतास दोनों में पाया जाता है और एल्युमिनियम निर्माण के लिए यूज किया जाता है। अभ्रक कहाँ पाया था, मुंगेर, जमुई, नवादा और गया चारों में पाया जाता है। तो और अभ्रक का जो यूज किया है विद्युत उपकरण बनाने में, ऊष्मारोधी प्रतिरोधी बनाने में और विद्युत रोधी उपकरण बनाने में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। चीनी मिट्टी कहाँ पाया जाता है, भागलपुर, मुंगेर और बांका तीनों जिला में पाया जाता है। और चीनी मिट्टी का प्रयोग जो है
वो बर्तन बनाने में और विद्युत रोधी उपकरण बनाने में भी किया जाता है। सोना, सोना कहाँ पाया जाता है? जमुई में पाया जाता है और पश्चिम चंपारण दोनों में पाया जाता है। इसका जो यूज़ है वो चिप्स आईसीज बनाने में यूज़ किया जाता है। मोबाइल में जो आईसीज है उसमें भी सोना का यूज़ किया जाता है और भी बहुत सारे मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। लोग जो जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं। इसमें क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट कहाँ पाया जाता है? जमुई में पाया जाता है, गया में पाया जाता है और मुंगेर में पाया जाता है और इसका जो यूज़ है वो भवन निर्माण के लिए किया जाता है। उसके बाद फिर यूरेनियम है, तो यूरेनियम को हम लोग देख लेते हैं कहाँ पाया जाता है। गया में पाया जाता है और रिएक्टरों के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। लिथियम, लिथियम कहाँ पाया जाता है? ये भी गया में पाया जाता है और लिथियम का यूज़ कहाँ? बैटरी के में यूज़ किया, जैसे मोबाइल का बैटरी और भी मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कहाँ पाया जाता है? पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के सीमावर्ती जिला में भी पाया जाता है। मैग्नीज, जो कि एटॉमिक नंबर किसका कितना 25 है, मुंगेर और गया में पाया जाता है। कोयला, कोयला कहाँ पाया जाता है? औरंगाबाद में पाया जाता है। शोरा, शोरा कहाँ पाया जाता है? पूर्वी चंपारण, सारण, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में पाया जाता है। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में पाया जाता है और इसका निर्माण जो भवन निर्माण में यूज किया जाता है। शोरा का जो यूज किया जाता है विस्फोटक बनाने में, रासायनिक पदार्थ बनाने में और उर्वरक बनाने में। और शोरा का जो निर्माण है वो कब से किया? अंग्रेजों के समय और डचों के समय से ही किया जा रहा है। शोरा का बिहार में इसका व्यापक रूप से इसका निर्माण किया जाता, एक्सट्रैक्ट किया जाता था और इसे फिर बिहार के बाहर लंदन वगैरह में भेजा जाता था। तो अंग्रेज और डच लोग क्या करते थे? शोरा की फैक्ट्री भी एस्टेब्लिश किए थे बिहार में। उसके बाद सिलेट, सिलेट कहाँ पाया जाता है? मुंगेर की खड़गपुर की पहाड़ियों में। सॉफ्ट स्टोन, सॉफ्ट स्टोन कहाँ पाया जाता है? जमुई में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं शीशा, शीशा कहाँ पाया जाता है? भागलपुर में। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज कहाँ पाया जाता है? जमुई, नवादा, गया। और फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? ये भी जमुई, नवादा, गया। क्वार्ट्ज और फेल्सपार दोनों ही कहाँ पाया जाता है? जमुई, नवादा और गया में पाया जाता है, तीनों जिला में। और क्वार्ट्ज का उपयोग इस्पात उद्योग में होता है, कांच के यूज में होता है और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लायंसेज वगैरह में भी यूज किया जाता है और पोटेंशियोमीटर में भी यूज किया जाता है पोटेंशियल डेवलप करने के लिए। बर्तनों पर एनामिल और कृत्रिम दांत और विद्युत रोधी उपकरण के लिए यूज किया जाता है फेल्सपार। फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? क्वार्ट्ज के साथ पाया जाता है, इसलिए ये जमुई, नवादा और गया में क्वार्ट्ज और फेल्सपार एक साथ पाए जाते हैं। रे, रे भी एक प्रकार का जो खनिज है वो एक क्षारीय मिट्टी में है। यानी रे क्या? क्षारीय मिट्टी में जो ग्रामीण अंचलों में शोरा उत्पादक क्षेत्रों के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। उत्तर पश्चिम बिहार के तीर पटना, गया और मुंगेर जिलों में भी पाया जाता है। यहाँ पर हम लोग खनिज को देख लेते हैं। खनिज को 3 भाग में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं? धात्विक खनिज। सेकंड पार्ट में अधात्विक खनिज और थर्ड पार्ट में गर्म पानी के सोते से जो प्राप्त होता है खनिज वो है। धात्विक खनिज में कौन है? सोना जो है वो धात्विक खनिज में आता है और बॉक्साइट ये धात्विक खनिज में आता है। और अधात्विक खनिज जो है नॉन मेटालिक मिनरल्स जो है, इसमें चूना पत्थर है, पायराइट है, अभ्रक है, चीनी मिट्टी है, क्वार्ट्ज है, सिलेट है, शोरा और एटीसी, ये सब कितने किस में आता है? अधात्विक खनिज में आता है। और गर्म पानी के सोते ये कहाँ पाया जाता है? मुंगेर एवं राजगीर के जिला में पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये कुछ फैक्ट्स है, तो ये फैक्ट्स को आप क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करके आप फैक्ट्स को देख सकते हैं। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, हालांकि ये भी जो है वो मैंने बता दिया है और वही चीज़ यहाँ पर क्या है थ्योरी पार्ट में लिखा हुआ। तो ये फैक्ट्स आप वीडियो को पॉज करके फैक्ट्स को आप देख सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो बिहार के खनिज से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट खनिज हो सकता था मैंने उसको कवर कर लिया है और उसके बाद हम लोग फिर इसको सॉल्व करें क्वेश्चंस को जो भी एग्जाम में आए हैं और आने की संभावना है। कैमूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। तांबा के लिए नहीं, लिथियम गया। और बॉक्साइट कहाँ है? रोहतास और मुंगेर। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? औरंगाबाद में नहीं, हाँ पश्चिम चंपारण में पाया जाता है, रोहतास में नहीं और कैमूर में नहीं। पश्चिम चंपारण में भी नहीं, पूर्वी चंपारण में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ई हो गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। तो सोना, सोना कहाँ मिलेगा? सोना को मिलाना तो कहाँ मिलेगा? मुंगेर, जमुई में मिलेगा। अभ्रक, अभ्रक कहाँ मिलेगा? गया में मिलेगा। डोलामाइट, डोलामाइट कहाँ मिलेगा? रोहतास में मिलेगा। और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कहाँ मिलेगा? किशनगंज में मिलेगा। तो ए का दो, ए का दो इसमें से कौन है? ये है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। भारत का एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य है।
तो भारत का एकमात्र क्या है पायराइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें बिहार हो गया। बिहार में पायराइट कहाँ पाया जाता है? तो इस बार पूछ रहा है कि बिहार में पायराइट कहाँ पाया जाता है? कैमूर में नहीं, रोहतास में हाँ पाया जाता है, पश्चिम चंपारण में नहीं, औरंगाबाद में नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया? ई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भागलपुर में हाँ, उसके बाद मुंगेर में भी हाँ, बांका में भी हाँ, रोहतास में नहीं। इसका मतलब ए बी सी तीनों होगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो गया? ई। बिहार में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो चूना पत्थर भागलपुर में नहीं, मुंगेर में नहीं, बांका में नहीं, रोहतास में। बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? तो अभ्रक पूछ रहा है, तो मुंगेर में पाया जाता है हाँ, जमुई में पाया जाता है हाँ, नवादा में पाया जाता है हाँ, गया में पाया। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आंसर क्या हो गया? ई। बिहार के किस जिले में डोलामाइट पाया जाता है? तो पूछ रहा है कि किस जिले में डोलामाइट पाया जाता है? तो रोहतास में पाया जाता है हाँ, गया में नहीं, भागलपुर में नहीं, पश्चिम चंपारण में नहीं। तो आंसर क्या हो गया इसका? रोहतास। ए। बिहार के रोहतास जिले में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? इस पे हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारे लोग नहीं ध्यान नहीं देकर क्वेश्चन को आंसर गलत करके आ जाते हैं। तो रोहतास जिले में कौन सा खनिज नहीं पाया? तो चूना पत्थर पाया जाता है, बॉक्साइट ये भी पाया जाता है, क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज नहीं पाया जाता है, और पायरेट पाया। तो इसलिए आंसर क्या हो गया? सी। बिहार के कौन से जिले में बॉक्साइट खनिज पाया जाता है? जमुई में बॉक्साइट नहीं पाया जाता, पूर्णिया में नहीं पाया जाता, रोहतास में पाया जाता, मुंगेर में भी पाया जाता। तो रोहतास और मुंगेर दोनों में क्या पाया जाता? बॉक्साइट पाया जाता। इसलिए एक से अधिक आंसर हुआ, तो इसका आंसर क्या हो गया? ई। बिहार में क्वार्ट्जाइट कहाँ पाया जाता है? तो क्वार्ट्जाइट मुंगेर में पाया जाता हाँ, जमुई में पाया जाता हाँ, गया में पाया जाता हाँ, चंपारण में नहीं पाया। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर क्या हो गया? ई। बिहार में यूरेनियम लिथियम कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम और लिथियम दोनों कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? गया में पाया जाता है। बिहार में कोयला कहाँ पाया जाता है? तो कोयला किशनगंज नहीं, कैमूर नहीं, सोमेश्वर की पहाड़ी में नहीं, औरंगाबाद बिल्कुल औरंगाबाद में पाया जाता है। बिहार में शोरा कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में जो शोरा पाया जाता है वो पूर्वी चंपारण बिल्कुल, सारण बिल्कुल, बेगूसराय बिल्कुल, मुजफ्फरपुर बिल्कुल। तो आंसर क्या हो गया? ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके बाद बिहार में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में जो एस्बेस्टस पाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ मुंगेर में पाया जाता है। बिहार में शीशा कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में शीशा सिर्फ भागलपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिहार में क्वार्ट्ज कहाँ पाया जाता है? जमुई में हाँ, नवादा में हाँ, रोहतास में नहीं, गया में हाँ। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए बी और डी क्या होगा? तीनों हो गया, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। बिहार में फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? जमुई हाँ, नवादा हाँ, गया हाँ, रोहतास में नहीं। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर क्या हो गया? ई हो गया। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बिहार के खनिज क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया और बिहार के खनिज से रिलेटेड जो थ्योरी पार्ट थे हम लोगों ने कवर किया। तो आज हम लोगों ने बिहार के खनिज को डिस्कस किया और बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट थ्योरी हो सकता था उसको मैंने कवर किया, और साथ ही साथ जितने भी सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे और प्रीवियस ईयर के भी जो सारे क्वेश्चन थे उसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना था, और आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।